अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 2 स्टेप्स ऑफ स्किन वाइटनिंग, यानी कि स्किन वाइटनिंग के 2 स्टेप। नंबर 1 स्किन वाइटनिंग स्क्रब, नंबर 2 स्किन वाइटनिंग मास्क। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने स्किन कम्प्लेक्शन को बरकरार रख सकते हैं और कैसे अपनी स्किन को फेयर और व्हाइट बना सकते हैं, वो भी 3 से 4 दिन में। अगर आप ये 2 तरीके फॉलो करेंगे तो आपका स्किन फेयर, ग्लो और व्हाइट बन जाएगा। और अगर आप इसे रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्किन मोर फेरियर, ग्लोइंग और ब्राइटन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला स्टेप है स्किन व्हाइटनिंग स्क्रब। इसको बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए 2 टीस्पून चावल का आटा, 1 टीस्पून बेसन, 2 टीस्पून टमाटर प्यूरी यानी कि पेस्ट टमाटर का, और 3 टीस्पून कच्चा दूध। अब इन तमाम चीजों को बॉल में डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए। आपने अच्छे से मिक्स करना है कि स्मूथ पेस्ट बन जाए। जब आप इन सारी चीजों को मिला के स्मूथ पेस्ट बना ले तो आपका स्किन व्हाइटनिंग स्क्रब तैयार हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी दरमियानी रख लीजिए कि ना ज्यादा गाढ़ा हो और ना ज्यादा पतला। अब इसके इस्तेमाल करने का तरीका जान लीजिए। पहले आप चेहरे को नीम गर्म पानी से धो लीजिए ताकि पोर्स ओपन हो जाएं, और फिर अपने चेहरे गर्दन पर 3 से 4 मिनट तक स्क्रब कीजिए। ये स्क्रब सन टैन को रिमूव करता है और ग्लोइंग फेयरनेस दिलाता है, क्योंकि इस स्क्रब में मेन रोल चावल के आटे का है, क्योंकि ये सन टैन, ब्लेमिशेस, एक्नी और पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। साथ ही साथ ये आपके डेड सेल्स को भी रिमूव करता है। जब 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करें तो स्क्रब करने के बाद नीम गर्म पानी से चेहरे गर्दन को धो लीजिए। सेकंड स्किन व्हाइटनिंग मास्क। इसको बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए 2 टीस्पून बेसन, 1 टीस्पून संदल पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून शहद, हाफ लेमन जूस और 2 से 3 टीस्पून कच्चा दूध। अब आपने इन तमाम चीजों को बोल में डाल के मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद स्मूथ पेस्ट बना लें तो आपका स्किन व्हाइटनिंग मास्क तैयार हो जाएगा। अब आप इस मास्क को चेहरे और गर्दन के ऊपर अप्लाई कर लीजिए, और आपने थिक लेयर अप्लाई करना है। ये आपकी स्किन से स्कार्स, एक्नी, पिंपल्स और पिगमेंटेशन को दूर करता है और आपको स्पॉटलेस, फेयर और ग्लोइंग दिलाता है। जब आप अपने चेहरे गर्दन पर अप्लाई कर ले तो इसको 20 से 25 मिनट तक छोड़ दे। 20 से 25 मिनट के बाद आपने कॉटन बॉल को कच्चे दूध में डिप करके मास्क को रब करना है। जब ये कच्चे दूध के साथ साफ हो जाए तब आपने ठंडे पानी से चेहरे को धोना है। जब आप ये मास्क इस्तेमाल करेंगे तो आपने 12 घंटे तक साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।